अक्सर लोगों की बेवकूफ़ी भरी बातें या एक्शंस हमें अंदर तक हर्ट कर देती हैं। हम खुद से कहते हैं, छोड़ो, छोटी सी बात है, ध्यान देने लायक भी नहीं है। फिर भी सीना कस जाता है और गुस्सा वापस आ जाता है। ये कोई बड़ी धोखाधड़ी या डीप बिट्रेयल वाली बातें नहीं होती। ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। किसी का केयरलेस टोन, किसी का इग्नोर कर देने वाला जेस्चर, या फिर कोई बिना सोचे समझे की गई सिली कमेंट जो आपका पूरा दिन स्पॉइल कर देती है। आपने ये लड़ाई मांगी भी नहीं, लेकिन फिर भी आपका पीस छिन जाता है उस इंसान के कारण जिसे शायद एहसास भी नहीं कि उसने क्या किया। याद रखें, उनकी स्टुपिडिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी पावर उन्हें दे देते हैं। इसलिए नहीं कि वो पावरफुल हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी ताकत उनके हाथों में खुद रख दी। आज आप यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि बेवकूफ़ी भरी बातों पर अपना गुस्सा वेस्ट नहीं करेंगे। आपको चाहिए कंट्रोल, दुनिया पर नहीं बल्कि अपने रिएक्शंस पर। यही रियल पावर है, यही क्लैरिटी है और यही फ्रीडम है। एंशिएंट फिलोसोफर्स कहते थे, कोई भी आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप उन्हें परमिशन न दें। और आज हम उसी फ्रीडम को आपकी मॉडर्न ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले हैं। आज आप सीखेंगे कि कैसे दुनिया की सिली हरकतों के बीच भी अपना माइंड काम रखा जाए, कैसे एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड इंसान की तरह रिएक्ट किया जाए, ना कि हर छोटी बात पर भड़क जाने वाले इंसान की तरह। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर स्ट्रॉन्ग इंसान इस बैटल से गुजरता है। लेकिन अगर आप भी थक चुके हैं हर छोटी बात पर रिएक्ट करके हारने से, तो यही आपका मोमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं 8 पावरफुल तरीके जिनसे आप सीखेंगे कि कैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल किया जाए। पहली बात, पैटर्न को पहचानिए। गुस्सा अचानक नहीं आता। ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। किसी का टोन, कोई खास वर्ड या कोई आदत जो आपको ट्रिगर करती है। ये छोटी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन असल में ये आपके पुराने घाव को टच कर देती हैं और यही रीज़न है कि आप रिएक्ट कर बैठते हैं। हर बार जब ऐसा होता है तो आपका माइंड और बॉडी उसी पुराने ट्रैक पर दौड़ पड़ते हैं, जैसे किसी ने आपका कोई बटन दबा दिया हो। तो पहला स्टेप है कि इस पैटर्न को रिकग्नाइज करें। खुद से पूछिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे बार बार ट्रिगर करती हैं? ये गुस्सा मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा कब आता है? जैसे ही आप ये समझ जाते हैं तो आप सडनली फंसते नहीं, बल्कि आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, और प्रिपेयर्ड इंसान हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। दूसरी बात, ठहराव में ताकत है। गुस्सा हमेशा स्पीड चाहता है, एक इंस्टेंट रिएक्शन, एक इंस्टेंट रिप्लाई। लेकिन असली ताकत है ठहराव, यानी कि पॉज। जब भी आप ट्रिगर्ड महसूस करें तो रुकिए, स्लोली 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए या छोटा सा पॉज लीजिए। ये ठहराव आपके ब्रेन को फिर से आपके कंट्रोल में ले आता है। याद रखें, हर बार आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तभी आप दूसरों को कंट्रोल सौंप देते हैं, लेकिन जब आप ठहराव अपनाते हैं तब आप खुद कंट्रोल में होते हैं। तीसरी बात, समझिए कि वो आपको क्यों ट्रिगर कर रहे हैं। गुस्सा हमेशा सामने वाले की वजह से नहीं होता। कभी कभी ये हमारे अंदर दबे हुए स्ट्रेस, फटीग या फिर अनमेट नीड्स से निकलता है। सोचिए, क्या मैं सच में इस इंसान से नाराज़ हूँ या गुस्से की असली वजह कुछ और है? कभी नींद की कमी, कभी हंगर, कभी कोई पुराना दर्द, ये सब एंगर का फ्यूल बनते हैं। जैसे ही आप रियल रीज़न समझ जाते हैं, सामने वाले की स्टुपिडिटी हल्की या छोटी लगने लगती है। चौथी बात, अपनी स्टोरी बदलिए। जब कोई कुछ फूलिश करता है तो हम दिमाग में तुरंत कहानी बना लेते हैं कि वो मुझे इंसल्ट कर रहा है या वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है।
बट सच क्या है, अक्सर उनका बैड बिहेवियर हमारे बारे में होता ही नहीं। ये उनकी अपनी प्रॉब्लम्स, उनकी अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। तो कहानी बदल दीजिए। सोचिए, शायद उसे खुद पर काम करना है, या ये उसकी दुनिया है, मेरी नहीं। जैसे ही आप स्टोरी बदलते हैं, आपका माइंड हल्का हो जाता है। 5वीं बात, अपनी एनर्जी की वैल्यू समझिए। हर बार जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अपनी प्रेशियस एनर्जी उस इंसान को दे देते हैं जो इसके लायक भी नहीं। सोचिए, आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल है। ये आपको काम करने, आपके सपने पूरे करने, रिश्ते निभाने की स्ट्रेंथ देती है। क्या आप इसे किसी मूर्खता पर वेस्ट करना चाहते हैं? तो नेक्स्ट टाइम जब गुस्सा आए तो खुद से कहिए, मेरी एनर्जी कीमती है, मैं इसे अपने गोल्स पर लगाऊंगा, ना कि किसी की बेकार बातों पर। 6ठी बात, सही रिस्पॉन्स चुनिए। गुस्सा दबाना भी हानिकारक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही रिस्पॉन्स चुनें। कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल आंसर होता है। कभी कामली, बिना भावनाओं में बहे अपनी बात रखना बेटर होता है। और कभी कभी लड़ाई झगड़े वाली जगह को छोड़कर वहाँ से वॉक अवे करना ही असली जीत होती है। याद रखें, हर लड़ाई करनी ज़रूरी नहीं। समझदारी इसी में है कि ये समझें कि कौन सी लड़ाई आपकी है और कौन सी छोड़ देनी है। 7वीं बात, लंबी सोच रखिए। जब आप किसी छोटी सी बात पर एकदम भड़क जाते हैं तो बाद में अक्सर रिग्रेट होता है, लेकिन जब आप रुक कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं तो समझ आता है, क्या ये चीज़ वाकई मेरे पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? अधिकतर आपका जवाब होगा नहीं। तो गुस्से के मोमेंट में खुद से पूछिए, क्या ये बात 1 हफ्ते बाद भी मैटर करेगी, 1 महीने बाद या सालों बाद? अगर जवाब नहीं है तो अपने पीस को उससे बड़ा बनाइए। 8वीं बात, जाने दीजिए, लेट गो। आखिर में हर लड़ाई लड़नी ज़रूरी नहीं, हर छोटी बात पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं। फूलिशनेस को वहीं छोड़ दीजिए जहाँ वो बिलोंग करती है, क्योंकि जब आप लेटिंग गो सीख जाते हैं तो आप जीत जाते हैं। याद रखिए, लोग हमेशा मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे, दुनिया हमेशा आपको टेस्ट करेगी, लेकिन असली ताकत इसमें है कि आप उनके एक्शंस से ऊपर उठ जाएं। आपका पीस आपके हाथ में है, और जब आप ये आर्ट सीख लेते हैं तो कोई भी आपकी ऑरा को डिम नहीं कर सकता। अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी शांति वापस ले रहा हूँ। और अगर आप ऐसे ही और डीप कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।